हेलो दोस्तों, रोज की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज का पंचांग, आज गुरुवार 18 जनवरी 2024 पौष माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, और इस तिथि को अश्विनी नक्षत्र सिद्ध योग का संयोग रहेगा। दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त 12:10 से 12:52 तक, और राहु काल 1:49 से 3:07 तक, और सूर्योदय 7:14 से और सूर्यास्त 5:59 तक। इस प्रकार दोस्तों आज के सूक्ष्म पंचांग का संयोग रहेगा। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, आज बृहस्पतिवार का दिन है। बृहस्पति विद्या, बुद्धि, विवेक, शील, स्वभाव का प्रतीक और विष्णु भगवान माँ सरस्वती की अपार कृपा का और गुरु ग्रह का द्योतक होता है। दोस्तों, हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार भगवान विष्णु को समर्पित होता है, और इस दिन उनकी पूजा करने से हमें आध्यात्मिक उन्नति के साथ धन, समृद्धि की प्राप्ति होती है। और ज्योतिष में दोस्तों गुरुवार का संबंध गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। गुरुवार यानी गुरु बृहस्पति का दिन विष्णु भगवान का व्रत, उपासना और विष्णु भगवान का पाठ करने से, और सत्यनारायण का व्रत, सत्यनारायण की पूजा करना से अनेक प्रकार के कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। इस दिन दोस्तों व्रत और पूजा उपासना से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बृहस्पति देवता से दोस्तों हमारे जीवन में अनेक लाभ होते हैं। बृहस्पति देव की उपासना और व्रत श्री हरि और बृहस्पति ग्रह संपत्ति और संपन्नता दोनों की प्राप्ति हमें मिलती है, अगर हम मन, वचन और कर्म भाव से पूर्ण साधना के साथ अगर बृहस्पति देव का पूजन करें। बृहस्पति देव की कृपा से अनेक प्रकार के हमारे जैसे संतान सुख है, विवाह सुख है, और उसकी अगर कोई समस्याएं होती हैं उनका निराकरण होता है, और हमें संतान और विवाह इत्यादि में गुणात्मक फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, क्या आज नहीं करना चाहिए बृहस्पतिवार को दोस्तों बाल, नाखून इत्यादि चीज़ें नहीं बनाना चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। और इस दिन अगर किसी को कटवाने हों तो जो दैनिक करते हैं, अपना रोज़ बनाते हैं, उनको भगवान गुरु बृहस्पति देव का ध्यान रखना चाहिए। और इस दिन पुरुष और महिलाओं को अपने बाल धोने का प्राविधान भी नहीं है। दोस्तों, आज के कलयुग में ऐसा संभव नहीं है। गुरुवार को दक्षिण पूर्व और नैऋत्य कोण की ओर पूजा करने से बचना चाहिए। कभी भी उस दिशा में पूजा नहीं करनी चाहिए। गुरुवार को वरिष्ठ व्यक्ति जो होते हैं, जो
जो मानवीय लोग हैं, जिनकी मान्यता होती है, तो उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। ये बृहस्पति देवता का वरदान है। गुरुवार के दिन दोस्तों, गुरुवार का सबसे बीज मंत्र है ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। मंत्र का जाप 3 बार करें, 5 बार करें या 16 माला अगर आप जापते हैं। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः भी कहें तो दोस्तों वह भी 16 बार अगर हम माला जपते हैं तो बृहस्पति देव खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और खराब बृहस्पति को भी मजबूत, हमारा अगर बृहस्पति हमारे जन्म पत्रिका में अगर बृहस्पति गलत खराब जगह पर भी बैठे होते हैं तो उसमें भी हमको हमारे जीवन के प्रभाव बदलते हैं और हमें बृहस्पति देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और दोस्तों, इस दिन बृहस्पतिवार को ख़ास तौर से चुटकी भर हल्दी डाल के अगर आप नहाएं तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। और बृहस्पति आकाश का देवता माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति के नाम से भी जाने जाते हैं। महर्षि पराशर ने बृहस्पति के विशाल शरीर और गहरे भूरे बाल, गहरे रंग की आँखें, इस प्रकार से विद्वान और बुद्धिमानी का ग्रह का प्रतीक बताया। ये हमारी धार्मिक मान्यता उनके अनुसार बृहस्पति देवता का भाव है। इसलिए दोस्तों, हमारे ग्रहों में अगर बृहस्पति उच्च का होता है, अच्छी जगह पर बैठा रहता है, तो हमारे जीवन में विद्या, बुद्धि और विवेक से हम अनेक लोगों का दिल जीत लेते हैं। इसी प्रकार बृहस्पति देवता का पूजन करने से और बृहस्पति देवता का ध्यान करने से अनेक प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा का हमारे जीवन में संचार होता है। हमको मनोशांति मिलती है, मन में प्रसन्नता मिलती है। और दोस्तों, इस दिन केले के पेड़, कद्दी का भोग भगवान यानी जो विष्णु भगवान होते हैं उनको जो है विष्णु भगवान का वास केले के पेड़ के नीचे दीपक जला करके और जल चढ़ाना चाहिए। गुरुवार को दोस्तों सोना खरीदना, आभूषण खरीदना और वस्त्र खरीदना, ख़ास तौर से पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए। और किताबें खरीदना ये बहुत ही शुभ कारक माना जाता है। बुद्धि के प्रतीक हैं। घी का दीपक जलाकर घर में घी का दीपक जलाना चाहिए। गाय का घी के दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। और विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। पीले वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं, पीले फलों का दान कर सकते हैं। गुरुवार को गुरु का आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत ही अच्छे कार्यों का द्योतक होता है। स्नान ध्यान और आचमन करके नारियल विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। और भगवान विष्णु की पूजा करने से पूजा में चने की दाल है, हल्दी, पीले वस्त्र और बेसन के लड्डू आदि का दान और भोग लगाना चाहिए। और इस प्रकार दोस्तों हमें ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, ओम ब्रीं बृहस्पति नमः, ओम ब्रीं बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जाप करने से हमारे दोस्तों लगातार अगर इस प्रकार से बृहस्पति देवता का पूजन करेंगे, ध्यान करेंगे
और नेक काम करने से, अच्छाइयों से हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। दोस्तों, अगर हमको सद्मार्ग मिलता है, गुरु के ज्ञान से ही हम पूरा जीवन का आनंद लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामरूपिणी, विश्वरूपी विशालाक्षी विद्वान दे सरस्वती। अज्ञान दिव्रांतस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं गुरुवे नमः। या देवी सरस्वती विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। तो देवी की उपासना, माँ सरस्वती का ध्यान से हमारी बुद्धि, विवेक और ज्ञान में वृद्धि होती है। माँ सरस्वती जिसके हृदय में, अंतःकरण में बसती हैं, उसकी वाणी में अमृत की धारा बरसती है। अगर बृहस्पति देवता की कृपा हमारे जीवन में होती है तो मनुष्य यशस्वी और कीर्तिमान होता है। अपनी भाषा से, अपनी वाणी से, अपनी मृदु वाणी से अनेक लोगों का दिल जीतने की उसमें ज्ञान का संचार हो जाता है। रामचरितमानस का प्रसंग दोस्तों बहुत ही सुंदर चल रहा है। भरत जी चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की दर्शन के लिए लालायित हैं और अंदर से उनके सकारात्मक ऊर्जा और राम भक्ति में लीन और इस प्रकार से वह उत्तेजित हो रहे हैं, इस प्रकार से भावुक हो रहे हैं। श्री राम के रासलीला का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, उस समय कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर भरत जी शील, स्नेह और सौभाग्य की सराहना करते हैं और भरत जी के पिता के दिए हुए राज्य को, भरत जी का चरित्र ऐसा था जिन्होंने पिताजी के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चित्रकूट की ओर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र से फलाहार करते हुए और वन में विचरण करते हुए, जहाँ पर भी रामचंद्र ने अपना विश्राम किया था उन्हीं जगहों पर ध्यान और अपने भावों को समर्पित करते हुए भगवान को वहीं पर स्मरण करते हैं, मनाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों जो भरत जी का चरित्र है, भरद्वाज जी के आश्रम से जब उनको अपार ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने राज छोड़ करके भरद्वाज जी ने उनको, उनके हृदय में जो संशय था उस संशय को दूर किया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बारे में कहा कि जितना स्नेह आपका रामचंद्र जी पर है उतना ही स्नेह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आपके ऊपर है। किसी प्रकार का भी संशय करने की या किसी प्रकार के भी पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। तब उनका मनोबल बढ़ा, उनकी कीर्ति का गुणगान हो रहा था प्रजा। और जो भी जमुना नदी पर जब भगवान रामचंद्र जी का कि शरीर की का स्वरूप उन्होंने राममय जमुना जी का चित्रण रामचंद्र जी के शरीर से किया, तो उनके अंतःकरण में राम भक्ति के अपार भाव सृजित हुए और उनके आँखों में आंसू आ गए। दोस्तों, जब खुशी होती है, अत्यंत हमको अपार खुशी का अनुभव होता है, हमारी आंखों में आंसू आते हैं, वही आंसू हमारी खुशी का और प्रसन्नता का द्योतक होता है। इसी अनुक्रम में दोस्तों, आनंदमय जीवन की प्राप्ति का रहस्य ये जरूरी नहीं है
कि हम अनेक प्रकार के भौतिक जीवन को यापन करें, सुख का भोग करें, अनेक प्रकार के भौतिकवादी चीज़ों से अपने जीवन को कृतार्थ करें और सुख भोग करें। आनंद की प्राप्ति उसमें भी नहीं है दोस्तों। एक समय आता है जब आदमी सब चीज़ों से तृप्त हो जाता है, कितना भी अच्छा जीवन यापन कर रहा है, लेकिन राम भक्ति के से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसीलिए दोस्तों, हजारों साल व्यतीत होने के बाद आज हमारे देश की 144 करोड़ जो प्रजा रह रही है, उनके अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, आनंद की अनुभूति हुई और उसी आनंद की पराकाष्ठा के परिणाम स्वरूप भगवान रामचंद्र जी सबके चित्त को बदल दिया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अवतरण हो गया। और इसी पर दोस्तों आज उनकी प्राण प्रतिष्ठा का नया युग, नए इतिहास की और भारत जैसे देश की उन्नति का सबसे सुहावना अवसर 22 तारीख को जो अयोध्या नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र जिस प्रकार तुलसीदास ने किया था, अनेक प्रकार के गुरु हैं, महर्षि हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, देश के पूज्य लोग हैं, सभी लोग मन वचन और कर्म से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद लेने के लिए कृत संकल्प है। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि इस अवस्था का जब हम आनंदमय जीवन की प्राप्ति का रहस्य जानते हैं तो इसका सर्वप्रथम कारण दिखाई देता है, वह है मानव की मनोवृत्ति। अगर मानव की मनोवृत्ति भगवान के अनुकूल होती है, भगवान में विश्वास होता है, आस्था होती है, शक्ति होती है, तो मानव शब्द ही मन से बना है। तो मानव ही इस संसार का को उजागर करने के लिए, इस संसार में जितना भी विकास हुआ है, जितना हम आगे बढ़े हैं, मानव जीवन के कारण ही हमने अपने जीवन को परिवर्तित किया है। जैसी जिसकी मनोवृत्ति होगी वैसा ही उसका जीवन होगा। दोस्तों, ऐसा हमारे ऋषि मुनि ने कहा है और ऐसा ही हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं तथा अन्य शास्त्र बताते हैं। इस सर्वशक्ति कथन को हम भूलकर संसार में उस अप्राप्य वस्तु को ढूंढ सक रहे हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जैसा जीवन आज हमको मिला है, जिसे आनंद घन भगवान ने हमारे अंतःकरण में रखा हुआ है। अर्थात हम उस सुख, शांति और कल्याण की बाह्य वस्तुओं में ढूंढते फिरते हैं जो स्वयं नाशवान है। यह हमारी भूल है। दोस्तों, हमारी आस्था पत्थर में भी हो सकती है, हमारी आस्था वृक्ष में भी हो सकती है, हमारी आस्था नदी में भी हो सकती है, जल में भी हो सकती है। कहीं पर भी भगवान हमारी परीक्षा ले सकते हैं। हमारा देश, हमारा सनातन, हमारा हिंदू धर्म प्रत्येक मानव के अंतःकरण में परमात्मा का वास मानता है और हम अपने अंदर उसको खोजने की हमें आवश्यकता है। भगवान ने आनंदमय कोष हमारे शरीर में हमें दिया हुआ है। हम उस कोष को एक कंजूस की तरह दबाए बैठे हुए हैं और उसको ढूंढ रहे हैं। बाह्य वस्तु में उस आनंद को
कैसे मिले यह अमूल्य वस्तु, जिसे हम ढूंढते फिरते जंगलों में है, पर्वतों में है, कंदराओं में है, तो कस्तूरी कुंडल वैसे मृग ढूंढे बनमाय, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे माँ। सब कुछ हमारे अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमको जिस पर जा पर जाको सत्य स्नेह हो, ता पर ताको मिले संदेह हो। जिसका सत्य स्नेह होगा, जिस पर भगवान रामचंद्र की कृपा होगी, वह उनके भजन कीर्तन और भक्ति भाव में अपने आप ही लगातार उसमें अपने को कृतार्थ करेगा। तो आनंदमय जीवन की प्राप्ति यहाँ पर है दोस्तों। अनेक प्रकार के भोग विलास, अनेक प्रकार की भौतिक वस्तुओं, इस संसार की माया मोह के बंधनों से बचने में वास्तविक आनंद की अनुभूति नहीं है। वास्तविक आनंद की अनुभूति परमात्मा की भक्ति, लोक कल्याण की भावना और देश की उन्नति का सबसे बड़ा मानक है दोस्तों। इस प्रकार हमारे जीवन में आनंद कोष को बाह्य वस्तु में ढूंढना हमारी मूर्खता का द्योतक है। हमें इस अवस्था पर भी विचार करना, गहराई से विचार करना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ मानव अपने आंतरिक आनंद कोष को भूलकर बाह्य वस्तु में कभी भी नहीं भटकना चाहिए। इसका कारण भी मन और मनोवृत्ति ही। हम अपने मन को, अपने मनोवृत्ति को जिस ढांचे में, जिस सांचे में ढालेंगे, वही हमारा जीवन। मन जल तत्व होने के कारण उसकी अधोगति है दोस्तों। और जैसे जल प्रायः नीचे की ओर जाता है, वही जल जब सूर्य की शरण लेता है तो सूर्य अपनी किरणों द्वारा उसे ऊपर की ओर खींच लेता है। उसी प्रकार मानव जब तक तपोबल की शरण नहीं लेता है, उसकी मनोवृत्ति कभी ऊपर को नहीं उठ सकती और वह न सच्चिदानंद को ही प्राप्त कर सकता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को भी नहीं प्राप्त कर सकता है, जिसकी खोज में वह इधर उधर भटकता है। इसीलिए कहा है दोस्तों, कस्तूरी कुंडल को बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखिए मान। तो दोस्तों, उस तपोबल तथा ब्रह्म तेज को प्राप्त करने के लिए मानव को सर्वप्रथम अपनी अंतरात्मा का अन्वेषण करना पड़ेगा। जब तक हम मानव अपना ध्यान बाह्य वस्तुओं से हटाकर अंतःकरण में नहीं लगाता है, तब तक उस तपोबल का ब्रह्म तेज को प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे भरत जी ने पूरा राज सिंहासन छोड़ करके वन की ओर मर्यादा की और आदर्शता और चरित्र का वास्तविक आनंद प्राप्त करने के लिए आनंद के जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरणों में समर्पण की भावना से को ही वह आनंदमय जीवन की प्राप्ति का रहस्य मानते हैं। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का चरित्र चित्रण किया है, जो कि आनंद का साधन है, जिसकी खोज उसे किसी भी मानव को दिन रात चिंतित कर रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार अखंड आनंद तो तभी प्राप्त होगा यदि हम सच्चे मन से कहें। हमारे जीवन में अखंड आनंद तभी प्राप्त होगा जब मनोवृत्ति अधोगति का परित्याग करके तपोबल द्वारा ऊपर की ओर उठेगी और उसके कर्म और विचार दोनों साथ ही साथ उच्च होंगे। कर्म भी उच्च हो और ज्ञान भी उच्च हो तो आनंद स्वयं भी अनुभव होने लगता है। जब हमारे कर्म उच्च होते हैं, हमारा ज्ञान उच्च होता है, तो हमें आनंद की अनुभूति स्वयं ही होने लगती है। जैसे कि ईशावास्यो
उपनिषद में कहा गया है, विद्यां चा विद्यां च यस्त रेतु भव यह शवः अविद्यया मृत्युं तीत्वां विद्यया मृत मश्नुते। यानी विद्या चा विद्या च, अर्थात विद्या तथा अविद्या दोनों को ही एक साथ रखते हैं। तो अविद्या से तो मृत्यु को प्राप्त करता है और विद्या से हम अमृत रूपी आनंद की प्राप्ति करते हैं। अविद्या से हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं और विद्या से हम आनंद रूपी अमृत की प्राप्त करते हैं। इसी से यह भी विदित है दोस्तों, अंध तम प्रविशन्ति ये अस्मु किमु पासते ततो भूयः इव ते तमो य उ संभूताम रता। अर्थात अंध तम प्रवेशन्ति, अर्थात वे अंधकार में प्रवेश करते हैं जो प्रकृति की उपासना करते हैं, और वे उनसे भी घोर अंधकार में जाते हैं जो विकृति की उपासना करते हैं। जितना भी हम बाह्य वस्तुओं की ओर भागेंगे उतनी हमें निराशा होगी, और यह हमारी जो मृग तृष्णा होती है दोस्तों कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। क्योंकि जिस प्रकार रेगिस्तान में मृग दूर कहीं खड़ी हुई रेत के पानी को समझकर भागता हुआ वहाँ जाता है, परंतु वहाँ पहुँचकर निराश होकर पिपास यानी प्यासा बन करके गिर पड़ता है। ऐसी गति हमारी न हो, इस प्रकार का जीवन हमारा न रहे। अतः सर्वप्रथम हमें अपने लक्ष्य को पहचानना चाहिए, फिर अपना भी अन्वेषण करना चाहिए। मानव भूल रहा है और वह विकृति रूपी बालू के आनंद रूपी जल को प्राप्त करने की आशा रखता है। अतः जिस मानव को सुख कल्याण की शांति प्राप्त करने की इच्छा हो उसे अपना तथा अपनी आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए। इस यानी हर मानव को प्रातः और सायं कुछ समय शांत परिस्थिति में बैठकर आत्मचिंतन करना चाहिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है और मेरा लक्ष्य क्या है, और अपने लक्ष्य पूर्ण के लिए मैंने जो साधन अपनाए हैं क्या वे मुझे लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए समर्थ हैं, जिससे वह अपने आप को पहचान सके। उससे उसके शरीर के पांचों कोष खुल जाएं और वह सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कर सके। यही आनंदमय और शांत जीवन द्वारा उस सच्चिदानंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी में लीन हो सकता है, भक्ति में लीन हो सकता है, ब्रह्म में लीन हो सकता है। और जो मानव का यही प्रत्येक मानव का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, तब हम सब सानुज भरत ही देखे, भयों धन्य जुगति गण देखे। जो छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत को देखकर हम सब आज धन्य हो गए हैं, बड़े भागी हो गए और स्त्रियों को की गिनती में आ गए हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण को सुनकर उनकी दशा देखकर स्त्रियां कहलाती हैं और कहती हैं, और कैकेयी के लायक ये पुत्र नहीं है। भरत जी की के भावों को, उनके विचारों को सुन करके और कोई कहता है कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, यह जो है विधि सब कीन हमें को दाहिन, यानी विधाता की जो रचना है उसको हम नहीं समझ सकते हैं, वो अनुकूल होती है। हम लोग वेद विधिहीनी, और हम सब लोग जो है इस संसार की लोक लज्जा और वेद की मर्यादा को नहीं जान सकते हैं। और लघुति अकुल करुति मलिनी, और
और दोनों ही मिलन, यानी हमारा जो है, हम मलिन ऐसी जगहों पर रहते हैं कि हमको इस प्रकार का ज्ञान नहीं है। बसई कुदेश गाँव को रामा, और जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गाँव में बसती हैं और स्त्रियां इस प्रकार के भाव अपने अंतःकरण में करती हैं। अस आनंद अचि रिजु प्रतिगामा, और वह कहती हैं कि ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव-गांव में हो रहा है। अनेक प्रकार के गांव में इस प्रकार की भाव जा रहे हैं, लोग अपने अपने अंतःकरण में सोच रहे हैं। स्त्रियां अनेक प्रकार से उनके दर्शन कर रही हैं, अपार दर्शन उनको प्राप्त हो रहा है। और जनु मरुभूमि कल्प तरोजामा, और ऐसा एहसास कर रहे हैं मानो मरुभूमि में कल्पवृक्ष आ गया। जब भरत जी और रामचंद्र के दर्शन को होते हैं तो जिसका मरुभूमि होती है, जहाँ पर पानी नहीं होता है, वहाँ भी ज़मीन किसी भी लायक नहीं होती है, वहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं हो सकते हैं, प्रकृति नहीं बच सकती है, मानव नहीं बच सकता है। ऐसी रचना को, यानी हमारे लिए तो यह कल्प वृक्ष के समान हो गया है, जो हमेशा फलदायक होता है, और हमारे लिए तो जंगल में मंगल हो गया है। इस प्रकार के भावों को भरत जी के दर्शनों से उनको अपार हर्ष का अनुभव होता है। और तब जब वह कहते हैं कि ये जो भरत जी हैं, ये कैकेयी के पुत्र के लायक नहीं हैं, तब उनके भाव में अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार के भाव आ रहे हैं। अंततो गत्वा अनुकूल भावों का उनके अंतर्गण में हो सोई जो विधि रच राखा। मर्यादा की रचना, विधि की रचना, रामचंद्र की रचना जो होती है, उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। वह होती है, वह सुख के लिए होती है, अनुकूल के लिए होती है, लेकिन हम उसको प्रतिकूल समझते हैं। वह क्योंकि भक्ति भाव और लोक कल्याण के लिए, और अगर हम किसी का लोक कल्याण के कार्यों को करने के लिए हमें अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, अनेक प्रकार की परिस्थितियों से जूझना पड़ता है, और इस समाज में अनेक प्रकार की बुराइयों को मोल लेना पड़ता है। इस प्रकार के भाव भरत और रामचंद्र के चरित्र में पूर्ण रूप से तुलसीदास ने उजागर किए हैं। भरत दरस देखत खुले मग लोगन सब कर भाग, जनु सिंघल बासिन भयऊ विधि बस सुलभ प्रिया। तब वह कहते हैं कि भरत जी का स्वरूप देख करके, उनके स्वरूप को देख कर के भरत दरस देखन सुलभ हो, और रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, परमात्मा के उनको दर्शन हो गए। यानी भरत जी का इस प्रकार का आचरण था, इस प्रकार की मर्यादा थी। दोस्तों, जो लोग परोपकार के लिए और भक्ति भाव के लिए, मर्यादा की रचना के लिए और पारिवारिक संगठन को मजबूत करने के लिए और विधि विधान के साथ मर्यादा के अनुरूप जो कार्य करते हैं, वह हजारों लाखों में एक ही व्यक्ति होता है, करोड़ों में एक ही व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति को देखने के लिए सभी लोगों का मन आतुर रहता है, और उनके दर्शन पाने के लोग सुख का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार भरत जी के दर्शन करने के लिए वह अपने को अहोभाग्य करते हैं। मग लोगन कर भाग, तब वो कहते हैं हम बड़े भाग्यशाली हैं, जो हम इस मार्ग से जो भगवान गुजर रहे हैं उनके दर्शन हम कर रहे हैं। जनु सिंघल बासिन भयऊ, और कहते हैं मानो देव योग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया है। यानी तीर्थराज जो है प्रयाग के हमको दर्शन हो गए हैं। उस प्रकार भरत जी के जीवन को देख करके, उनके विशाल स्वरूप को देख करके, उनकी आभा को देख करके सबके हृदय में आनंद की अनुभूति होती है। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाय सुमिरन रघुनाथा। इस प्रकार दोस्तों, निज गुण सहित राम गुण गाथा, इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों को कथा सुनते ही श्री रघुनाथ जी स्मरण करते, श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं। और सुनत जाय सुमिर रघुनाथा,
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का स्मरण करते हैं। तीर्थ मुनि आश्रम से लाया और भरत जी वहाँ चले जा रहे हैं। वे तीर्थ को देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। जहाँ जहाँ उनको इस प्रकार के जैसे ही वह नज़दीक पहुँच रहे हैं वहाँ पर अनेक प्रकार के मंदिर बने हैं, भगवान की प्रतिमा बनी हैं, उनको वह लगातार देखते हैं, अपार सुख की अनुभूति कर रहे हैं। इस प्रकार हो रही है, उसी का सुख का आनंद वहाँ के जो स्त्री पुरुष हैं वह भी उठा रहे हैं। मन ही मन बा मागहि बर एहू सिय राम पद पद्म स्नेहू। तब मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि क्या भगवान मानते हैं? सिय राम पद पद्म स्नेहू, यानी सीताराम जी के चरणों को में प्रेम हो। और मिलहि की रात कोल बनवासी, और मार्ग में भील कोल आदि बनवासी तथा बाने जो वन में रहने वाले लोग हैं और ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, विरक्त मिलते हैं, उनको देख करके वह उनके भाव उमड़ते हैं। करि प्रणाम पूछहि देते ही कही बन लखन राम वैदेही। उनमें से जिस ने प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं, तब भरत जी सभी से पूछते हैं कि वह किस वन में रह रहे हैं, कहाँ पर वह हैं। लोगों को, जो वहाँ के लोग हैं, उनको सब मालूम होगा। तब वह अपने अंतःकरण अपने भावों से पूछते हैं। करि प्रणाम पूछहि जी, जो भी उनको मिल रहा है उनको प्रणाम करके कहते हैं कि ही बन लखन राम वैदेही, और राम हैं, लक्ष्मण हैं, सीता हैं, किस वन में रह रहे हैं। ते प्रभु समाचार सब कहीं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं। और भरत ही देख जन्म फल रहे, सब जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जो वहाँ की रचना है, वह मर्यादा है, दैनिक दिनचर्या है, उसके बारे में पूरा वृत्तांत तो भरत जी पूछते हैं और वह उसी प्रकार से उनको बताते हैं। भरत ही देख जन्म फल रहे, तब भरत जो है उनको देख करके अपार फलों की प्राप्ति के भाव, उनके जन्म फल यानी भरत जी को देखकर जन्म का फल पा रहे हैं। उनके दर्शन कर करके वह अपने जन्म के फलों की प्राप्ति हो रही है। जे जे कहे कुशल हम देखी, ते प्रिय राम लखन सम लेखी। यानी जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशलतापूर्वक देखा है, तब उनके अंतःकरण में क्या होता है? ते प्रिय राम लखन सम लेखी, और उनको भी वे श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। जो उनके बारे में अनुकूल बातें बताते हैं, सत्य बात बताते हैं, मर्यादा के अनुकूल बताते हैं, वह उनको प्रिय रामचंद्र के समान प्रिय लगते हैं। यही विधि बूझत सबहि सुबानी, इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? सुनत राम वनवास कहानी, और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। श्री राम जी ने क्या वनवास कैसे हुआ, क्या हुआ, सभी लोगों के मन के भाव ले रहे हैं, किस प्रकार के इनके मन में भाव हैं। कोई अवहेलना तो नहीं कर रहा है, इस प्रकार के भावों से वह अपने मन को मना रहे हैं और राम भक्ति में लीन हैं और सबके भावों को सुन रहे हैं। तेई वा सर बसी प्रातहि चले सुमिर रघुनाथ। तब क्या हुआ? तेई वा सर, जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार रहते हैं, वो कुशल से हैं, उनको वे श्री राम जी लक्ष्मण के समान लगते हैं। ते प्रिय राम लखन सम लेखी, और ये विधि बूझल सबहि सुबानी, इस प्रकार सबने सुंदर वाणी से पूछते और श्री राम जी के वनवास की कहानी पूछते हैं और पूछते जाते हैं। क्या कोई किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में वह जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, अपने मन को संतोष का आभास करना चाहते हैं। और तेहि वा सर्वसी प्रातहि, उस दिन वहाँ ठहर कर दूसरे दिन प्रातःकाल ही, उस दिन वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जो भरत जी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र से मिलने के लिए जा रहे थे, तो उस दिन उन्होंने वहाँ पर विश्राम किया और प्रातःकाल जो है प्रातः चले सुमिर रघुनाथी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए वे आगे को चलते हैं। प्रातःकाल होते ही वो वहाँ से आगे चलते हैं, प्रस्थान करते हैं। राम दरस की लालसा, तब साथ में सब लोगों को भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा
होने लगती है। जिस प्रकार भरत जी के अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की प्रेम की और उनके स्नेह की, उनकी भक्ति की लालसा पूरे प्रजा नर नारियों को सुन करके वन के मार्ग में जिस प्रकार से लोग उनका वृतांत करते हैं कि भरत जो हैं वह केकई के पुत्र कहने लायक नहीं हैं, उसको भी वह कहते हैं वो यही सोई जो राम रचि राखा। रामचंद्र ने जिस प्रकार की मर्यादा को रचा है उसी भाव से वह संतुष्ट होते हैं और अपने मन में किसी प्रकार का अगर उनको इस प्रकार का संशय होता है वह संशय उनके मस्तिष्क से दूर हो जाता है, आपस में बातें होती हैं। यह भी सब रामचंद्र की कृपा है। इस प्रकार दोस्तों तेहि वासर बसी प्रातः ही, वहाँ भरत जी ने वहाँ पर अनेक प्रकार के लोगों के भावों को सुन करके, विचारों को सुन करके और उन विचारों का अपने अंतःकरण में ध्यान लगाया और चले सुमे रघुनाथ और रघुनाथ जी का स्मरण किया। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए राम दरस की लालसा, श्री राम के दर्शन करने की लालसा उनके अंतःकरण में थी। भरत सही सब साथ और श्री रामचंद्र के दर्शन की लालसा उनके अंतःकरण में लगी थी। इसी प्रकार दोस्तों सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। आज के प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों, भरत जी को किसी प्रकार का कोई संताप नहीं है, कोई दुख नहीं है और मर्यादा भगवान हमारे जीवन में सुख और दुख कोई किसी प्रकार के भी कार्य आते हैं, कोई भी जो आता है वो विधाता की विधि की रचना के अनुसार होता है। हमें सुख और दुख की परिस्थितियों में अपने को समान रखना चाहिए। यही हमारे जीवन का रामचरितमानस से और भरत जी के चरित्र और रामचंद्र के चरित्र से हमें यही भाव मिलते हैं कि हमें हर परिस्थिति में विषम और सम परिस्थितियों में समान रहना चाहिए। लोगों के सुख दुख को सुन करके अब उनके भाव को लेना चाहिए। उसी से हम अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और ब्रह्म में जब हम लीन हो जाते हैं हमें अपार आनंद का अनुभव तभी होता है जब हम अपने जीवन को राम भक्ति में, ब्रह्म भक्ति में लीन करते हैं। अपार आनंद हमें अनेक प्रकार की भौतिक पदार्थों में, माया मोह के बंधन में और इस संसार के भोगों को करने से प्राप्त नहीं होती है। आनंदमय जीवन हमको प्रभु भक्ति में, राम भक्ति से ही प्राप्त होती है। इसी सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर नाल है। सबको नमस्कार।